राजनीति की पहली सीढ़ी की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश भर में छात्र संघ चुनावों का बिगुल बज चुका है और अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग दावेदार अपना दमखम दिखा रहे हैं। ऐसे में बात पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले की करें तो बाड़मेर जिले के सबसे बड़े पीजी कॉलेज के लिए भी एनएसयूआई ने अपने दावेदार को टिकट दे दी है, प्रत्याशी बना दिया है और एबीवीपी का अभी भी इस टिकट को लेकर पेच फंसा हुआ है। ऐसे में पिछले कई वर्षों से लगातार कॉलेज में सक्रिय रूप से छात्र हितों के लिए आवाज उठा रहे प्रवीण सिंह मिश्री हमारे साथ हैं, जो एबीवीपी से दावेदारी कर रहे हैं। और आज 2-3 घंटे बाद ऐसा हो सकता है कि एबीवीपी अपने प्रत्याशी को भी घोषित करे। हमारे साथ प्रवीण सिंह मिश्री हैं। प्रवीण सिंह, चुनाव आ चुके हैं, 2 साल कोरोना के कारण चुनाव नहीं हुए और कितना उत्साह था चुनावों को लेकर? देखिए साहब, लगातार एक छात्र राजनीति के अंदर जब छात्र नेता प्रवेश करता है, उससे लेकर छात्र संघ चुनाव तक वो छात्र संघ चुनाव को अपने लिए एक त्योहार को मानता है और उस त्योहार को इस प्रकार से वो मनाना चाहता है और छात्र राजनीति को अपने फ्यूचर को देखता है। छात्र संघ चुनाव उसके लिए फ्यूचर की एक सीढ़ी है, उसको लेकर इतनी सारी उसके अंदर उत्साह होता है। और जिस प्रकार से पिछले 2 साल से कोरोना के काल जो छात्र संघ चुनाव बंद पड़े थे, उसके बाद भी छात्र नेताओं के अंदर एक जुनून था, जोश था। चुनाव बंद होने के बाद भी हमने कैंपस के अंदर कहीं ना कहीं उस चीज को बरकरार रखा, छात्र संघ चुनाव का माहौल रखा। और जैसे ही महीना भर पहले राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री महोदय ने यह घोषणा की कि 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव होंगे, उस दिन से आज तक विद्यार्थी और आम छात्र और छात्र नेता इसका लंबे समय से जो इंतजार कर रहे थे। हमारे अंदर ये एक जज्बा था कि जो हम पिछले काफी समय से जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का हमें परिणाम मिलेगा। और प्रवीण सिंह मिश्री कब से बाड़मेर के कॉलेज में सक्रिय है, कितने साल हो गए? देखिए, मैं 2016 के अंदर पीजी कॉलेज के अंदर मैंने प्रवेश लिया था और उसी वक्त मैंने विद्यार्थी परिषद की जो सदस्यता ली थी। उस दिन से लेकर आज तक मैंने मेरा 100% महाविद्यालय कैंपस को देने का प्रयास किया, विद्यार्थियों को हितों में देने का प्रयास किया है। अच्छा, एबीवीपी का टिकट का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है। कल ऐसी बात आई कि टिकट की घोषणा होने वाली है, लेकिन उसके बाद कुछ और दांव पेंच आ गए और ऐसा बताया जा रहा है कि टिकट को लेकर अभी तक कोई कंफ्यूजन है। क्या सोचते हैं आप? देखिए, विद्यार्थी परिषद एक संवैधानिक रूप से चलने वाला संगठन है। विद्यार्थी परिषद की एक चुनाव समिति का गठन होता है, चुनाव समिति एक जगह बैठती है और जितने भी प्रत्याशी विद्यार्थी परिषद से टिकट मांगते हैं, वो अपने अपनी दावेदारी वहां प्रस्तुत करते हैं और फिर वो कमेटी बैठकर उस सारे प्रत्याशियों पर विचार विमर्श करती है, उनके जो है पूरे संघर्ष को देखती है, उनके काम को देखती है और तमाम चीजों को देखकर फिर जो अपने प्रत्याशी की घोषणा करती है। तो हो सकता है कि उनको कहीं ना कहीं इन चीजों में कहीं ना कहीं कुछ जो है डाउटफुल लग रहा हो, वो प्रत्यक्ष को लेकर कंफ्यूजन में हो, वो जल्दी अच्छा विचार विमर्श कर जो अपना एक पॉजिटिव जो है वो अपना निर्णय देगी। अच्छा प्रवीण सिंह, कितने दावेदार हैं आपके मैदान में? क्योंकि देख रहे हैं अलग अलग कई छात्र नेता हैं, दावेदारी कर रहे हैं चुनावों को लेकर। अलग अलग आपके संगठनों की बात करें, देखिए, कल से पहले तो जिस वक्त हाईकोर्ट का निर्णय आया है कि एमए के टेम्परेरी बेस पर एडमिशन दिए जा रहे थे, उससे पहले तक महाविद्यालय के अंदर ये माहौल था कि कुछ छात्र नेता थे, 1-2 छात्र नेता ही बचे थे जो छात्र संघ चुनाव लड़ सकते थे। किंतु जैसे ही हाईकोर्ट से ये निर्णय आया कि टेम्परेरी बेस के ऊपर एमए के एडमिशन दिए जाएंगे और उनको जो है छात्र संघ अध्यक्ष का पद का चुनाव लड़ने के योग्य माना जाएगा, उसके साथ साथ जिस विद्यार्थी का रिजल्ट अभी तक अटका हुआ है, वो भी नॉन जुडिशनल स्टाम्प पर लिखकर जो है प्रस्तुत करने के बाद चुनाव लड़ सकता है। इस परिस्थितियों के बाद काफी छात्र नेता जो सक्रिय हुए वापस और उन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। किंतु एनएसयूआई ने अपना प्रत्याशी घोषित करने के बाद अब एबीवीपी के समक्ष 3 जो है दावेदार बचे हैं और वो एबीवीपी के साथ हम 3 दावेदार जो है अपने टिकट अपने अपने स्तर पर जो उनसे टिकट मांगने का प्रयास कर रहे हैं। हमने ऐसा सुना है, ऐसा देखा भी है कि प्रवीण सिंह मिश्री जो है पिछले लंबे समय से छात्र हितों के लिए, चाहे किसी प्रकार के आंदोलन हो, सबसे आगे दिखते हैं, हमेशा से छात्र हितों के लिए लड़ते रहते हैं। ऐसे में प्रवीण सिंह मिश्री को अगर एबीवीपी टिकट नहीं देती है या कोई और दावेदार उनको टिकट मिल जाती है, तो प्रवीण सिंह का क्या डिसीजन रहेगा? देखिए साहब, मैंने मेरे नाम के पीछे छात्र नेता लगाया है और छात्र नेता या छात्र प्रतिनिधि लगाने का मुझे अधिकार तब है जब मैं हकीकत में छात्रों के लिए लड़ूं और मैंने वही किया है। मैंने निज स्वार्थ से पिछले 6 साल से महाविद्यालय कैंपस के अंदर विद्यार्थियों को किसी भी मुद्दे को लेकर प्रशासनिक लड़ाई हुई हो या अन्य कोई वहां पर भागदौड़ करनी हो, मैंने निस्वार्थ भाव से की है। आज मेरे इन 6 साल की इस तपस्या का मुझे परिणाम मिलने का मैं एक सिर्फ कोशिश कर रहा हूं। ये चुनाव मेरे लिए मात्र एक प्रयास है। हकीकत में मेरा काम था विद्यार्थियों के लिए लड़ना, मैं लड़ा हूं और मैं आगे भी विद्यार्थियों के लिए लड़ूंगा,
छात्र संघ चुनाव के अंदर क्या होता है, पार्टी किसको टिकट देती है, ये फ्यूचर के अंदर है। अभी एबीवीपी का निर्णय आना है, 22 तारीख को नामांकन है, 23 तारीख को नामांकन वापसी है और 23 तारीख की शाम तक स्थिति स्पष्ट होगी कि कैंपस के अंदर होने वाला क्या है। वर्तमान के अंदर मैंने मेरा संपूर्ण जो मेरा 6 साल की तपस्या मैंने विद्यार्थी परिषद के चरणों के अंदर समर्पित की है और मुझे विद्यार्थी परिषद के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि वो सोच समझ और विचार करके, जैसा वो पिछले लंबे समय से 1947 से स्थापना से लेकर आज तक विद्यार्थी परिषद ने अगर किसी कार्यकर्ता के साथ अन्याय नहीं किया है, तो मुझे भी संपूर्ण विश्वास है कि वो सोच समझकर अपना निर्णय लेगी। निश्चित रूप से परवीन सिंह मिस्त्री का ये दावा है कि हमारा जो परिषद है, जिस परिषद से मैं जुड़ा हुआ हूं, वो सोच समझकर निर्णय लेंगे और 23 तारीख की शाम को ही पूरी स्थिति क्लियर हो पाएगी कि इस कैंपस में क्या होने वाला है।